इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यदि आपने किसी की परेशानी में मदद की है तो आपकी दिक्कत में सहायता मिलनी तय है। यहाँ कर्मों के हिसाब से फल का विधान सर्वविदित है। जीवन में सब कुछ ठीक रहे, इसके लिए खुद भी सही राह पकड़नी पड़ती है। आज हम गुरु की महिमा के बारे में जानेंगे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। ऐसे साक्षात परब्रह्म भगवान स्वरूप गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु को भगवान का साक्षात रूप कहा गया है क्योंकि धरती पर भक्त को भगवान से मिलाने का मंत्र गुरु ही देता है। पंचतत्व निर्मित इस काया में केवल श्वास का चलना ही जीवंतता का प्रतीक नहीं है। जब तक इसमें ब्रह्मांडीय चेतना अर्थात बौद्धिक सुचिंतन को जागृत न कर दिया जाए तब तक वह सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। ये कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। सच्चा गुरु भाग्यवान भक्तों को ही मिलता है। जिसे आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो फिर भगवान से मिलने में देर नहीं लगती। कबीर दास ने गुरु का दर्जा गोविंद से भी बताते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागनो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु हमेशा भक्त की भलाई सोचता है। संसार में माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान है। जिस तरह गीली मिट्टी से कुम्हार जैसा बर्तन चाहता है बना लेता है, उसी तरह बालक का जैसा चरित्र निर्माण गुरु कर देता है वह बन जाता है। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सबाई। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। आदि मानस की चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु श्रीराम के जीवन में गुरु की महत्ता को दर्शाया है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य मन, कर्म और वाणी से सच्चा होता है उसी को सच्चा गुरु मिलता है। जिसे सच्चा गुरु मिल गया मानो उसको भगवान मिल गया और जीवन सफल हो गया। गुरु की महिमा अनंत है, उसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। समर्थ गुरु रामदास के मिलते ही भक्ति रस के कवि सूरदास महाकवि बन गए। अमर कृति श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने गुरु की महिमा को वर्णित करते हुए लिखा, बंधो गुरु पद पदों परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है। देश में जन्मे कई संत महात्माओं को भी गुरु का सम्मान मिला है। स्वामी करपात्री जी, देवरा बाबा, बाबा नीप करोरी महाराज, मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय आदि संत महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। संत का शरीर भले ही शांत हो जाए लेकिन भक्त के लिए वह हमेशा जीवित रहते और आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों के लिए सच्चा गुरु कभी मरता नहीं है। प्रभु श्रीराम व हनुमान जी के अनन्य भक्त व सिद्ध संत पूज्य बाबा नीप करोरी महाराज का सशरीर भले ही अब दुनिया में नहीं है लेकिन देश दुनिया में फैले लाखों भक्तों के लिए वह आज भी वैसे ही है जैसे शरीर त्यागने के पहले थे। सामान्य गृहस्थ की तरह दिखने वाले बाबा नीप करोरी महाराज को भक्तजन श्रद्धावश गुरुदेव महाराज या गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर कस्बे के संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा ने फर्रुखाबाद के नीप करोरी गांव के किनारे पवित्र गुफा बनाकर कठोर साधना व तपस्या की और हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की। इसीलिए कालांतर में वह बाबा नीप करोरी महाराज के नाम से विख्यात हुए। नैनीताल से अल्मोड़ा के रास्ते में कैची धाम गुरुदेव महाराज की हृदय स्थली है। वहां हर साल 15 जून को वार्षिकोत्सव के तौर पर स्थापना दिवस बनाया जाता है जिसमें देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्तों के भगवान गुरुदेव महाराज आज भी भक्तों को दर्शन देते और उनकी हर समस्या उसी तरह दूर कर देते हैं जैसे वृंदावन में अनंत चतुर्दशी वर्ष 1973 को शरीर शांत होने से पहले करते थे। वो कहते थे, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। बाबा जी का साक्षात आशीर्वाद पाए भक्तों का कहना है कि गुरुदेव अपने भक्त के मन की बात स्वतः जान लेते थे, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर भूखे को खाना खिलाना उनका सहज स्वभाव था। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाना उनके जीवन का बड़ा संकल्प रहा। नैनीताल स्थिति हनुमान गढ़ी, फर्रुखाबाद का नीप करोरी मंदिर, लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर, वृंदावन धाम व आश्रम, कानपुर में पनकी स्थिति नया हनुमान मंदिर, दिल्ली में हनुमान बिरला मंदिर व जौनापुर मेहरौली स्थिति हनुमान मंदिर व आश्रम गुरुदेव की देखरेख में बने मंदिरों में खास है। भक्तों के घर खुद पहुंचकर परिजनों को हतप्रभ कर देना उनका स्वभाव था। यदि कोई भक्त उनसे कुछ मांगता था तो उनका सीधा जवाब रहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो मांगना है भगवान राम से मांगो, हनुमान जी से मांगो, वही देने वाले हैं, वही देंगे। श्री रामचरितमानस का पाठ उन्हें बहुत प्रिय था। भक्तों से कहा करते थे कि सुंदरकांड का पाठ किया करो, हनुमान जी खुश होंगे और सारे कष्ट दूर कर देंगे। सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानती तुमहि तुमहि होई जाई।
तात्पर्य है कि हे गुरुदेव, आपको वही जान पाता है जिसे आप जनाना चाहते हो। आपके आशीर्वाद से जो आपको जान लेता है फिर वह आपका ही होकर रह जाता है। उसे इस संसार में आपको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता है। ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय हो गुरुदेव महाराज की।